क्या आप इस मकड़ी के जाली को देख रहे हैं? मकड़ी बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती है, अपने शरीर के रस से इसे बुनती है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? बताइए क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व, है ना? दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला। चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए, उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या? कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ ना हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। तो सृजन करते रहिए और मगन होकर कहिए राधे राधे। जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये अग्नि है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। तो सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए? कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे? उत्तर है इसमें जल मिलाकर। जल की भांति बहने दीजिए इसे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि। सूर्य की अग्नि बहकर छनकर हम तक आती है और इसीलिए वो तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो अपनी भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनाकर बहाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे।